ओके, तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन किया था ये हमने पीछे, ये 4 का, इसमें जो दिखा है स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्पेसिफाइड का मतलब है कि ये अनसिस्टमैटिक है। अब इसने बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का बताओ और बी का बताओ, और स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों होते हैं, अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक तो चलो इसने दे रखा है, तो सिस्टमैटिक हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर इंटू में बीटा ऑफ ए का स्क्वायर। ये आ गया मेरा सिस्टमैटिक, इसे मेमोरी में लूंगा। फिर करूँगा अनसिस्टमैटिक को, ये सिर्फ स्क्वायर तो नहीं है, तो 35 इंटू का स्क्वायर कर दूंगा, दोनों को ऐड करके रूट कर दूंगा, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ऐसे कर लूंगा। फिर इसमें दूसरे ने पूछा है कि सपोज करो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड विद इतने का पोर्शन है, 25% है, 40% एंड 35% ऑफ ए बी और ट्रेजरी बिल, तो सबकी रिटर्न लो और वेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। समझ गए? ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5A। यहाँ पे आपको क्या करना है, निकालना है हमें, हमें रैंक देनी है ना। शार्प और ट्रेनर, शार्प मतलब एज फोर स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता है, तो रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। फिर वो ट्रेनर से जो बचा हुआ है, तो रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ एफ अपॉन में बीटा, राइट, यही करना है और गेम ओवर। ठीक है, मैं निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, ये हमने 5A का करा, इसमें निकालना था बीटा, मतलब शार्प मेथड से करना था, ट्रेनर मेथड से करना था। देखो यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, और कैलकुलेशन में मेरी हमेशा मिस्टेक होती है, और हर बार अलग मिस्टेक होती है। जब मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ तो ये मिस्टेक होती है, इसको इम्प्रूव करता हूँ तो ये मिस्टेक होती है, इसको इम्प्रूव करता हूँ तो ये मिस्टेक होती है। आई डोंट नो मेरे साथ ये मिस्टेक का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अब देखो हुआ क्या, मैंने सब कुछ सही निकाला, रिस्क फ्री, रिटर्न ऑफ ए माइनस रिस्क फ्री, दोनों में यही होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता है, वो बीटा से डिवाइड करता है। रैंक दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, मेरे को पता था ऐसे करना है, तो मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया। यही तो मेरा धोखा खाता रहता हूँ। ठीक है, फिर 5B का है, आपको वो क्या दे रखा है, अल्फा, जेनसेंस अल्फा से मैं वो निकालना है ना, जेनशन GN SE JEN जेनशन अल्फा एक लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न, जो भी रिटर्न आती है हमारी, मतलब जो रिटर्न से हमें मिलती है और जो हमें एक्सपेक्टेड था, तो रिटर्न ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसमें यही करते हैं। अब यहाँ पे को रिलेशन विद मार्केट दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री, जेनसेन अल्फा ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू में आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, अब बीटा कहाँ से आएगा, बीटा यहाँ से आएगा, आपका बीटा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिलेशन ऑफ ए एन एम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम भी दे रखा है, तो 1 पॉइंट, और इसने बोला है बीटा में भी कैलकुलेट ओनली अप टू 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करना, बस उसके अलावा नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हो जाएगा, 1.7 निकाला। ठीक है, बीटा आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अब बीटा आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न में निकालता हूँ, रिस्क फ्री कितनी है, 10.1% प्लस बीटा 1.7 और आर एम माइनस आर एफ 14.3 माइनस 10.1। देखो कैलकुलेशन वो ऐसे दे देता है आपको, या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। 1.7 मेमोरी 10.1 17.24, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, और मेरे को रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, 20% माइनस जो मेरा एक्सपेक्टेड था 24, तो ये क्या है, अल्फा। मैंने एक्सपेक्ट 17 किया था, बट मिला मेरे को कितना, 20, तो 2.76% मेरा अल्फा है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं रैंक देता जाऊंगा।
2.76 अल्फा है। ठीक है, नथिंग। ये तो भाई साहब एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 21 में, हमारे अनिमेश भाई साहब ने दिया था, और 83 नंबर आए थे उसके, सॉरी 84 नंबर। गजब ही है ना। एक में 60 आए थे, एक में 60 आए थे और 40 आए थे। 60 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 40, तो भी 220 आ गए। 220 तो आज तक नहीं आए मेरे, दो सब्जेक्ट में 40 लाने के बावजूद भी। किस्मत नहीं है भाई साहब, उसको आता है, दिमाग उसका बहुत तेज, कैप्चर कर लेता है, और उसको कुछ करने के लिए बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5C। 5C, देखो यहाँ पे दो पोर्टफोलियो दे रखे हैं, डी और के। ठीक है, क्लोज एंडेड है, इक्विटी स्कीम है। एनएवी 31/12/14 को इक्विटी स्कीम थी। एनएवी कितनी है? 70.1, जिसमें से 99% क्या है? इक्विटी, एंड रिमेनिंग क्या है? 70.71। 70.71 इंटू 99%, 70.00 ही कर देते हैं ना, तो 0.71, 0.071। ठीक है, ये मेरा कैश बचेगा, कैश माइनस करना था। 70.71, 0.71 माइनस करो कैश, 70 बचेगा, 7.00। और वहीं पे आपकी 62.5, 96% इक्विटी है। 62.5, तो 2.5 माइनस कर दोगे तो 60 बचेगा। ठीक है, 2.5 इंटू 4% माइनस 60 बचेगा। ठीक है, ये बचे इक्विटी। ठीक है, अब शार्प का हमें दे रखा है डी के लिए 2 और के लिए 3.3, और ट्रेनर 15 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है। स्टैंडर्ड एविएशन 11.255। ठीक है, अब मैं शार्प लगाता हूँ यहाँ पे। शार्प, रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ ए माइनस रिस्क फ्री अपॉन में, शार्प है स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन 11.25, रिस्क फ्री दिया हुआ है। रिस्क फ्री नहीं है, और यहाँ पे 2 है, तो आर रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ एफ इक्वल टू 11.25 इंटू 2, 22.5। अब ट्रेनर क्या कहता है? आर ए माइनस आर एफ, यहाँ पे 15 इंटू बीटा। बीटा मेरे को पता नहीं है। ठीक है, आर ए माइनस आर एफ, तो 22.5 इक्वल टू 15 बी, और 22.5 तो बीटा आ गया इक्वल टू 1.5। ये किसका आया? ये है डी का। ठीक है, ऐसे ही के का निकालूंगा, आर ए माइनस आर एफ 33 और स्टैंडर्ड एविएशन 5 इंटू 3.3, 16.5, राइट, 16.5 आ गया आर ए माइनस आर एफ। ठीक है, अब आर ए माइनस आर एफ इक्वल टू ट्रेनर 15 बीटा, तो 16.5 इक्वल टू 15 बीटा, तो 16.5 हो गया 15।
बीटा इक्वल टू 1.1। तो यहाँ पे कितना डाउन हुआ है, मार्केट गई है 5% से, तो 5 इंटू 1.5, तो 7.5% जाएगा इसका 70, 8 इंटू 70, 5.25 से गई मार्केट नीचे, तो 64.73 बजा। फिर से देख लो एक बार, तो रिटर्न है इतना, बीटा 1.5, 7.5 जाएगा 100 इंटू में 70 करूँगा, इतना 5.25 माइनस प्लस 17 6.4, और यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस भी है आपका, 3 रुपये पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। एनुअल एवरेज कॉस्ट 3/12, एक महीने का है, या एक महीने का है, एक महीने का है 0.25 ये भी घटा दो, 4.75 प्लस 4.5 प्लस कैश कितना है 0.71, 65.21, इधर मेरा एंड में आ गया कैश। आफ्टर मंथ, ठीक है। अबे यार ये ने पॉज नहीं करा। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था 9 दिसंबर 21 में, आरटीपी में 90 में था, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसमें हमें शार्प का फॉर्मूला लगाना है, ट्रेनर का फॉर्मूला लगाना है, बट जब शार्प का फॉर्मूला लगाओगे पूरा सॉल्व नहीं होगा, ट्रेनर का लगाओगे तभी पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो उसे पूरा सॉल्व करने के लिए दोनों का इक्वेशन का यूज़ करना, दोनों का इक्वेशन का यूज़ करने के बाद एक दूसरे के इक्वल रख देना, फिर हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो पोर्टफोलियो पे लगा देना जो इक्विटी था, और जो आपका 5% का डाउन हुआ है मार्केट में, तो बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो पोर्टफोलियो का आ जाएगा, पोर्टफोलियो को फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे कि कितना लॉस हुआ वो निकल जाएगा, उसका जो लॉस हुआ वो माइनस कर देना, और फिर वो माइनस करके इसमें कैश ऐड कर देना, आपका आ जाएगा एनएवी एट द एंड ऑफ द मंथ। ये दोनों में करना है, दैट्स इट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं इसने मेरे से पूछा एक्सपेक्टेड, इसने मेरे से बोला आप एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ ऑफ द पोर्टफोलियो इन ईच यूजिंग सी ए पी एम। अब मैं सी ए पी एम यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। यहाँ पर आर एफ है, रिस्क फ्री है, प्लस बीटा भी है हर एक सिक्योरिटी का, ठीक है। और मैं पे मार्केट का रिटर्न कहाँ से आएगा, तो इस क्वेश्चन में मार्केट का रिटर्न आपको सब कुछ ऐड कर लो, जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपको रिटर्न मिला वहाँ से माइनस कर दो, जैसे एक सिक्योरिटी का रिटर्न निकालते हैं ना वैसे ही निकालना है सेम। अब इसने सेकंड क्वेश्चन बोला एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बताओ। अब एवरेज रिटर्न का क्या मतलब है, तो बीटा, बीटा पोर्टफोलियो निकालो, आर एम माइनस आर एफ पोर्टफोलियो, तो जो आपका बीटा पोर्टफोलियो वेट का लेगा, वेट में सब इक्वल ले लेना, और क्या करोगे, तभी हो सकता है, वहाँ से ले लेंगे एवरेज रिटर्न। सारे बीटा को ऐड करो, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस डिवाइड बाई 4, मेमोरी में कितना है, आर एम मार्केट का रिटर्न है 26.33, माइनस कर दो 14 डिवाइड बाई 100 इंटू मेमोरी प्लस 0.14 इंटू में, ठीक है। वो एवरेज रिटर्न भाई आप बीटा को एवरेज कर दो तो आ जाएगा आपका एवरेज रिटर्न, ठीक है। अब ये 6E का क्वेश्चन भी है, सेम भी वैसा ही है, ठीक है। आपको क्या मार्केट, इसमें भी सी ए पी एम से बोला है निकालने के लिए, तो सी ए पी एम से कैसे निकलेगा,
रिस्क फ्री प्लस बीटा प्लस आर एम माइनस आर एफ। अब मेरे पास रिस्क फ्री है, बीटा भी है, आर एम मार्केट नहीं है, तो मार्केट का मुझे वैसे ही निकालना पड़ेगा। जो उसे एक्चुअली में मिला तो वही मार्केट का रिटर्न है, तो उसको कॉस्ट इतनी लगाई थी। हमें सारी सिक्योरिटी लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको सारी सिक्योरिटीज़ लेनी है, भले ही वो बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो आप मार्केट से मिल रहा है आपको वही तो करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन वैसे ये सेम है, बट सेम किस चीज़ में सेम है, आपसे उसने पूछ लिया एवरेज रिटर्न बताओ। पहले वो एवरेज रिटर्न दे के रखता था, रिस्क फ्री देता था और एवरेज रिटर्न भी पूछता था, बट आपको एवरेज रिटर्न बोल दे कि एवरेज रिटर्न दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, रिस्क फ्री पूछ रहा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न बाकी से पूछ रहा है। तो इसमें भी पहले वहाँ का रिटर्न निकाल लो, बट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। रिटर्न तो आप निकाल लोगे कहाँ से आएगी, मार्केट की रिटर्न। फिर जब आप बीटा लगाओगे, क्या लगाओगे, क्योंकि आपके पास वेट भी है सब पे, तो वेट एवरेज कर दोगे बीटा पोर्टफोलियो निकालने में, या फिर वेट आप ये जो इसमें लिखा हुआ है उसका निकाल के करोगे। अब वेट निकाला है तो किस पे निकाला है, मार्केट पे निकाला है। मार्केट में मतलब कॉस्ट पे निकाला है वेट। ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, हम एवरेज कर देंगे, छोड़ो। उसमें लिखा है ना, इतना मत्था पीछे नहीं करने का, सिंपल एवरेज। ये क्वेश्चन 6G अब आ गए हैं। 6G में देखो ये क्या है, हमें इशारे तुम्हें दे रखा है कि भैया इन्वेस्टमेंट है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट करो रिस्क XYZ का रिस्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू द मार्केट। रिस्क ऑफ XYZ का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो रिलेटिव, जो मार्केट से रिलेटिव हो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो आप क्या करो, मार्केट की वैल्यू निकालो पहले। मार्केट की वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, टोटल कर लो सबका, और फिर वेट निकाल लो, वेट से बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो ऑफ बीटा। फिर पोर्टफोलियो ऑफ बीटा निकाल दिया, फिर आप क्या करो, ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दिया है ना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, इसका यूज़ करो। कैसे यूज़ करके, मार्केट प्राइस में आप ये निकाल लोगे कि मार्केट में कितना डिविडेंड मिला, कितना मतलब उस पर कितना हमने कमाया है, सबका टोटल डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट से कर दोगे, वहाँ पे रिटर्न आएगा। अब जो रिटर्न आएगा उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करना, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह वाली रिटर्न रखना और फिर सॉल्व कर देना उसको। वहाँ पे जो बीटा आएगा, वहाँ से जो बीटा आएगा और ये वाला बीटे को कंपेयर करना, बोलना कि भैया थोड़ा रिलेटिव रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे कम बीटा है हमारा, वहाँ पे ज़्यादा है, पोर्टफोलियो में बीटा ज़्यादा है और मार्केट में कम है। मार्केट का बीटा इम्प्लिसिट इज़ 1.42 वाइल द पोर्टफोलियो बीटा इज़ 1.46, thus the portfolio is marginally risky as compared to market, marginally risky है। whether XYZ should change the composition of इस पोर्टफोलियो, क्या उसको अपना कंपोजिशन चेंज करना चाहिए पोर्टफोलियो का। हाँ, तो कर लेना, जहाँ पे रिटर्न कम मिल रही है, जहाँ पे रिटर्न कम मिली है वहाँ ज़्यादा वाले पे चले जाए। मार्केट यील्ड में यहाँ पे 26% मिल रही है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा उसका ना हिल जाए, डिक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट 1 2 3, अच्छा हाँ, एक्सपेक्टेड निकाल लो ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री प्लस बीटा, बीटा आपके पास है ये RM माइनस RF, R1 माइनस 11 इंटू में 1.16 प्लस RF, तो मेरा 20.28 है, वहाँ पे 19.50 मिला, हटाओ यहाँ से, तो हटा दो, 19.5 मिल रहा है,
ठीक है। अब मेरा है रिस्क फ्री। अब इसने पूछा कि क्या मुझे चेंज करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की कंपोजिशन है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो कि मैं कितना रिटर्न चाहता हूँ अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे को मिल कितना रहा है 19.5। बदलो बदलो, बिल्कुल बदलो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसने पूछा है क्या मुझे पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अब कैसे बताओगे करना चाहिए, आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो 1.6 बीटा आर एम माइनस आर एफ CAPM यूज़ करके। अगर वो ज़्यादा आ रही है इससे तो हटाओ, कम करो। और वहाँ ज़्यादा कम आ रही है तो वहाँ पे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिलेटिव वाला समझ गए ना कैसे करना है। ओ भाई साहब, तुम समझ रहे हो कैसे सॉल्व करा है मैंने 6H को। हाँ की कसम, मज़ा भी तो आ गया बट सर घूम रहा है मेरा। कैसे, अब इसने दे रखा है इक्विलिब्रियम रिटर्न। इक्विलिब्रियम रिटर्न तो पहले मुझे समझ नहीं आया क्या चल क्या रहा है। इक्विलिब्रियम रिटर्न क्या होता है पता नहीं। मार्केट रिटर्न दे रखा है, ठीक है चलो। 7% बॉन्ड 140 पे मैं फोकस कर रहा हूँ। 140 ही इसका रिटर्न है, इसका रिटर्न है। कोवेरियंस का भी फॉर्मूला लगा दिया। कोवेरियंस ऑफ रिटर्न दे रखा है ना, तो मैंने बीटा लगाया। बीटा ऑफ ए इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर। मेरे पे मार्केट का स्क्वायर भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, कोवेरियंस दे रखा है बस। ठीक है, को रिलेशन वाला लगाया मैंने। अगर रिलेशन हो तो रिलेशन में यूज़ कहाँ करूँगा, रिलेशन वाला फॉर्मूला ही नहीं है। सर घूम रहा है, सर घूम रहा है। तो भाई साहब चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ 7% हम रिस्क फ्री बोले, जो ट्रेजरी बॉन्ड दे रखा है 7% रिस्क फ्री है। आपके पास एक मार्केट का रिटर्न दे रखा है। CAPM का फॉर्मूला बोलना जरा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हम इसको इक्विलिब्रियम रिटर्न बोल देते हैं, काम बन जाएगा अपना। यहाँ रखो 15%, रिस्क फ्री आपके पास है 7%, बीटा खाली छोड़ दो। 15 रिस्क फ्री माइनस रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री। यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू जहाँ 1 आई वहाँ पे आप यहाँ बीटा 1 लिख के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर निकाला। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम आ जाएगा तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ इन दोनों का कोफिशिएंट से लगा के ख़त्म। और मैंने पता 10 मिनट से ज़्यादा लगाया इस क्वेश्चन पे। समझ में आया क्या? सबसे गंदा एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन का। गलतियाँ हुई। पहला, उसने बोला कि ए सही है कि बी सही है। ये तो आपने निकाल दिया कि आपने रिस्क को डिवाइड करके ये करके, ठीक है। फिर दूसरा उसने पूछा अगर आप इन्वेस्ट करोगे बी में 30% और 70% ए में करोगे तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने क्या गलती करी, तो आपने 30% जो पहले लिखा है वो ए में लगा दिया और जो 70% बाद में लिखा है वो बी में लगा दिया, बल्कि यहाँ बोला है उल्टा। ये गलती है एक। और दूसरी, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब क्या है, व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये समझ ही नहीं आ रहा क्या है मार्केट का पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। मार्केट का एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट का पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आई है ना, हम उसी को सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन लेके, 22% से लेके 24% से लेके। बस वहाँ RM और RF मत रखना और एक की वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, उसको सॉल्व कर देना, RM और RF की वैल्यू आ जाएगी। यही करना है। दैट्स इट। भाई साहब कितना गंदा एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं साथ में क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं ऐसे सॉल्व करूँगा कि जैसे कि आखिरी हो। ठीक है, ओके। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू JK लिमिटेड एंड मार्केट।
एक कंपनी और मार्केट की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, कंपनी और मार्केट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ईयर 2002, 2003, 2004, 2005, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं बुक में से करूँगा। हाँ, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो कंपनी की दी, एक कंपनी की दी हुई है, एक मार्केट की दी हुई है। अवेलेबल जेके लिमिटेड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू जेके लिमिटेड। ये रही जेके लिमिटेड। एवरेज शेयर प्राइस ये है, डिविडेंड पर शेयर ये है 2002 में। 2003 में डिविडेंड ज़्यादा मिल गया, सॉरी एवरेज प्राइस बढ़ गया, डिविडेंड भी ज़्यादा मिल गया। मार्केट एवरेज इंडेक्स, एवरेज इंडेक्स इतना है, डिविडेंड यील्ड इतना है। और रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न 6%, 5%, 4%, 5%। एवरेज इंडेक्स ठीक है, ये है। मार्केट में कंप्यूट करो बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 2005। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी और मुझे बीटा की वैल्यू बता दो। बीटा की वैल्यू बता दो। और बीटा, चलो बीटा कैसे आता है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, रिलेशन ऑफ ए एन एम अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, ये आता है बीटा। बीटा एक और आता है रिस्क, कैसे आता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, यही होगा CAPM। आर एस रिस्क फ्री, ये रहा गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़। बीटा हमें दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न और RM मार्केट से हम वो ले लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री मिल गया, तीनों आ जाएगा यहीं से, ठीक है। तो रिस्क फ्री यहाँ से ले लेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा मार्केट ये जो आया है उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेंगे, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। उसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो, जो अगर तुम्हें जेके लिमिटेड का रिटर्न निकालना है तो इसका क्या लो, क्लोजिंग प्राइस प्लस डिविडेंड माइनस ओपनिंग प्राइस, 1 साल का आएगा, ऐसे 3 साल का निकलेगा। और मार्केट का तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक कर लो। और डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब है फिर, डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब है, डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब है, इतना रिटर्न देता है तो यार इसको भी वैसे ही कर लो जब इसने डिविडेंड यील्ड दे रखा है, तो क्या दिक्कत है। मार्केट का वैसे 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। पहले तीनों का रिटर्न, सबका रिटर्न निकालो, फिर उसको डिवाइड कर देना, एवरेज ही कर सकते हो, और क्या ऑप्शन है कोई, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 साल का आएगा। ओके, लेट मी ट्राई दिस। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हिला के रखने वाला है, हिला के रखने वाला है, मतलब हिला के रखने वाला है। कैसे, इसने जेके लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दी है, आपने जो रिटर्न निकाली बिल्कुल करेक्ट, इंडेक्स की रिटर्न निकाली गलत। ये जो रिटर्न निकाली आपने इंडेक्स की तो रिटर्न है, ये डिविडेंड यील्ड भी आपको अलग से ऐड करनी है तो जाके आएगी। और गवर्नमेंट बॉन्ड का तो यहाँ काम ही नहीं किया इन्होंने कुछ, गवर्नमेंट बॉन्ड का कोई काम नहीं किया इन्होंने। मैंने वहाँ से रिटर्न गलत निकाली। चलो अब इन्होंने करा क्या, ठीक है, अब रिटर्न तो ऐसे निकलेगी। फिर जो रिटर्न निकाली फिर वहाँ से बेसिक फॉर्मूला लगाया, ये मीन आ गई, एवरेज 3 से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया, फिर x माइनस एक्स मीन उसका स्क्वायर, फिर y माइनस वाई मीन उसका स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर कोवेरियंस निकला, डिवाइड कर दिया 3,
नहीं, कोवेरियंस नहीं आएगा, x माइनस वाई माइनस माइनस फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कोवेरियंस आएगा। कोवेरियंस को फिर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ये और इससे डिवाइड करा तो जाके बीटा आया भाई साहब। वाह, गजब हो, गजब ही हो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6K। भाई साहब बहुत टाइम लग गया 6 पे, तो बहुत टाइम, हद से ज़्यादा 10-10 मिनट लग रहे हैं, 10-10 मिनट एटलीस्ट। ठीक है, द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का रिटर्न ए है ये। द रिटर्न ए की रिटर्न दी हुई है एंड मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न दी है लास्ट 12 महीने की। आर इंडिकेटेड एज फॉलो: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, फिर स्टैंडर्ड एविएशन है, फिर मार्केट का पोर्टफोलियो है। ठीक है, क्या दिक्कत क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू sheer स्किल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। What part of monthly return is attributable to higher risk assumed by portfolio manager? एक मिनट। ठीक है, मैंने देख लिया बुक में नहीं है तो करना तो पड़ेगा, कहीं पे ऐड किया हुआ था, कहीं पे तो था, मैंने देखा था। अब ये मस्ट रिवाइज में है। क्वेश्चन ने बोला मंथली रिटर्न दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन दे दिया दोनों का। ठीक है, अभी पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें फाइंड आउट द मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू द शीर स्किल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू पोर्टफोलियो मैनेजर, जो उसकी रिटर्न से आ रहा है। ओके ओके, जो उसकी रिटर्न से आ रहा है। ये क्वेश्चन करा हुआ है बट मेरे को सर पे अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट इज 12% पर एनम एंड द पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड। पोर्टफोलियो क्या फुल्ली डाइवर्सिफाइड है? ओके ओके, अज्यूम द रिस्क फ्री। एक और बात मुझे बताना है कि जो मंथली रिटर्न है attributable to sheer skill of the portfolio manager। भाई साहब ये क्वेश्चन ने ऐसी तैसी करवा दी, इतनी टाइम लगवा दिया। अभी देखता हूँ एक्चुअली टाइम कितना लगा है, बट बैंड बजा दी इसने। ठीक है, अराउंड 11 घंटे हो दूँ। क्या है, इसने रिटर्न दे रखी है मंथली रिटर्न दे रखी है और स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है एक सिक्योरिटी का और मार्केट का। तो मंथली रिटर्न, फिर ये पूछता है कि मेरे को बताना है मंथली रिटर्न एट्रीब्यूट उसकी स्किल के हिसाब से उसको कितना मिला है, मतलब जो उसके स्किल के हिसाब से। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो थी और जो पोर्टफोलियो की रिटर्न है, ठीक है, जो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो थी और जो पोर्टफोलियो की रिटर्न है, तो माइनस कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे? तो यहीं पे मेरे को स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है, रिस्क फ्री दे रखा है, जिसमें ये बोला है कि वो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है। अब फुल्ली डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है? जो मार्केट और उसमें रिलेशन है वो क्या है? मार्केट और जिसमें रिलेशन है वो क्या है? 1 का है। तो यहाँ से मैं बीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पे एक और ऑप्शन है बीटा निकालने का। कौन सा? बीटा कैसे निकालते हो आप? बीटा कैसे निकालते हो आप? ये रहा, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम का स्क्वायर इंटू बीटा ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहे हो आप।
यहाँ से भी बीटा का यूज़ होता है, आप बीटा यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बीटा आ जाएगा मेरा। जब बीटा आ जाएगा तो मैं CAPM निकाल के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दूंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई, फिर मैं जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो माइनस कर दूंगा। और जब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरे को रिस्क लेके मेरे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए था, तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने रिस्क लेके लिया है और मार्केट में कितना रिटर्न आया है उसका डिफरेंस ही यही होगा। दैट्स इट। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। 30 मिनट लग गए मेरे को ये क्वेश्चन करने में। हमारी वीडियो 35 मिनट की हुई है, देख रहे हो कितना टाइम ख़राब करता हूँ मैं। ये अब ऐसे कर रहा हूँ ना मैं कि भैया मेरे को पूरी ज़िंदगी में दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7A का। 7A का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर टामारिंड इंटेंड टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑफ कंपनी, द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड अपॉन द वेरियस पैरामीटर एज मेंशन बिलो। वो जो मेंशन हो रखी है नीचे, जो नीचे मेंशन हो रखी है। टैमारिन इंटेंट टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, ये सारे फैक्टर हैं। GNP इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बीटा है एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू इन परसेंटेज। अगर रिस्क फ्री रेट कितना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.25 है, 9.25 है, तो हाउ मच द रिटर्न ऑफ द शेयर अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, लेट मी चेक दिस। बीटा, तो भाई देखो इस वाले क्वेश्चन पे इसको बहुत सारे GNP PNP दे रखे हैं, बहुत सारे फैक्टर। इसने बोला आप क्या यूज़ करो, रिटर्न बताओ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी से। ठीक है, बीटा दे रखा है ये, तो आप एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करो, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, जो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और फिर उसको क्या करो, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में रिस्क फ्री ऐड कर दो, तो वो ख़त्म, गेम ओवर। टकाक टकाक टकाक, गेम ओवर। यहाँ पे बन जाएगी आपकी थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या करना है, अगर इसने आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी से बोला है तो एक्सपेक्टेड नहीं, एक्चुअल में से वो माइनस करना, एक्चुअल में से वो माइनस करना एक्सपेक्टेड, फिर बीटा से मल्टीप्लाई करना, फिर लास्ट में जाके रिस्क फ्री ऐड कर देना। दैट्स इट, नथिंग, कुछ नहीं करना इसके अलावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब 7B में क्या है, मिस्टर एक्स के बाद पोर्टफोलियो है, द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है और रिस्क फ्री है। ठीक है, फैक्टर 1 का सेंसिटिविटी 0.08 है, फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 सेंसिटिविटी 0.60 है, ऐसी दे रखी है। इट इज़ एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करते हैं सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय 2 फैक्टर मॉडल, 2 फैक्टर मॉडल पे जनरेट करता है। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स, यदि मिस्टर एक्स के पास 1 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड वो शॉर्ट करता है कितना, 50,000, और बाय करता है इतना, तो 1 लाख माइनस 50,000, तो यहाँ पे 50,000 बचा, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो ये जो 7B है भाई साहब, क्वेश्चन तो तगड़ा था, आपने थोड़ा अच्छा से पढ़ के समझा दिया। अब देखो क्या है, सिक्योरिटी है, अगर देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको बस बीटा का कमाल है, बाकी कुछ नहीं। और ये ध्यान रखना, इसमें फैक्टर देखना है, फैक्टर 1 फैक्टर 2, इसने क्वेश्चन भी पूछा 2 फैक्टर पे, आप सिक्योरिटी पे नज़र मत मारना।
अगर फैक्टर निकालो तो फैक्टर के साथ जाओगे, 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 फैक्टर के साथ जाओगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछता है, अगर मिस्टर एक्स के पास 1,00,000 रुपये हैं, मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं और 1,00,000 रुपये ही रहने चाहिए। उसने इन्वेस्ट करा और बेच दिया 50,000, इन्वेस्ट करा और बेच दिया, इन्वेस्ट करा और बेच दिया, शॉर्ट कर दी बी को और परचेज कर लिया ए को। ठीक है, शॉर्ट कर दी बी को, परचेज कर लिया ए को, शॉर्ट कर दी बी को, परचेज कर लिया ए को, शॉर्ट कर दिया बी को, परचेज कर लिया ए को, शॉर्ट कर दिया बी को, परचेज कर लिया ए को। देखो परचेज ऑफ सिक्योरिटी 1,50,000 की है और 50,000 शॉर्ट कर दिया तो बचा 1,00,000। ठीक है, और 1,00,000 था उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपका बीटा निकालना, बीटा निकालोगे तो और फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, फैक्टर 1 से, तो 0.8 इंटू में 1.5, 0.15, 1.5 इंटू में 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टर 1 का, फैक्टर 2 का 0.6 इंटू में ये और दूसरे क्वेश्चन में ही बोल रहा है, अगर उसके पास उसने बोरो कर लिया 1,00,000 रुपये और अब यहाँ पे हो गए तुम्हारे पास एक और हो गया, ये भी माइनस में आएगा, है ना, बोरो करा है माइनस में आएगा। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया और उसी के साथ इन्वेस्ट कर दिया जो ओरिजिनली बोरो था, और उसी रेशियो में इन्वेस्ट करा है ए और बी में जो पहले इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, पहले तो 1,00,000 उसको माइनस कर दो। ठीक है, 1,00,000 तुम्हारे पास पड़े हैं, अब कौन सा रेशियो लगाओगे, वो तो माइनस में ही है जो आपने उसमें करा है, और वहाँ पे 1,50,000, वहाँ पे 1,00,000 हो जाएगा और वहाँ पे 3,00,000 हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएंगे सारे। अब फैक्टर भी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न फैक्टर 2 यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। 7C कर रहे हैं। मिस्टर निर्मल कुमार ने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया ऑल द स्टॉक इन द मार्केट इन द फॉलोइंग टाइप्स। जो सारे स्टॉक थे मार्केट में, इन सारे टाइप में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा, लार्ज स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक में, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक में, लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक में। ठीक है, ये 4 तरीके के इन्वेस्ट कर दिए उसने। तो मिस्टर निर्मल ऑल्सो एस्टिमेट द वेट ऑफ द एबव कैटेगरी। ठीक है, एबव कैटेगरी मिस्टर निर्मल ने करा, वेट कर दिया ये सारी कैटेगरी में, ये सारे वेट कर दिए उसने। ठीक है, अब क्या करो मुझे बताओ। द रेट ऑफ रिटर्न ट्रेजरी है इतना, और यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन करो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। अभी हमने पढ़ा था आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या कहती है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में जो फैक्टर होते हैं आपको रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करने हैं, राइट। हर एक फैक्टर को, फैक्टर 1 को रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर 2 को रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर 3 को रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे, राइट। फिर जब ये सब मल्टीप्लाई कर दोगे फिर इनको वेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करो। जब वेट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर लास्ट में ट्रेजरी बॉन्ड ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। दूसरा, यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट इंडेक्स। CAPM लगा के मार्केट इंडेक्स लगाओ, बीटा तो आप दे रखा है, प्रीमियम लगा के ऐसे कर देना। ठीक है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, पहले फैक्टर 1 करते हैं ना। फैक्टर 1 में 0.8 इंटू 6.85%, ठीक है, प्लस 0.9 इंटू 6.85% प्लस 1.165 इंटू 6.85 और 0.85 इंटू में 6.85, 0.8 इंटू में 6.8। ओके, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब बैंड बज गई तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हुए, फैक्टर उधर भी दिए हुए थे। मैंने बोला था फैक्टर के हिसाब से चलना, बिल्कुल फैक्टर के हिसाब से चलना, बट यहाँ पे आपको दिया वेट दे रखा है तो आप कंफ्यूज है। मार्केट प्रीमियम दिख रहा है तो भी कंफ्यूज। अरे भाई देखो, वेट तो हमने वहाँ भी किया था,
वेट वहाँ भी गया था, वेट यहाँ भी करना है, वेट यहाँ भी करना है, तो फैक्टर के हिसाब से चलना है, फैक्टर के हिसाब से चलो, फैक्टर से वेट मल्टीप्लाई करो, एक फैक्टर की वैल्यू निकालो। जब एक फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा तो उसको प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर जब दूसरा फैक्टर आएगा उसे रिस्क प्रीमियम से RM माइनस RF से मल्टीप्लाई करो। फिर जब तीसरा फैक्टर आ जाएगा, बीटा ही मान ले, ये बीटा ही समझ लो इनको। जब आप क्या करते हो, बीटा RM माइनस RF करते हो, ये वही है, बस हर जगह करना है। जब रिस्क फ्री निकालना है, रिस्क फ्री दे रखा है, ये सारे ऐड करते जाओ। बस वहाँ पे जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं वहाँ एक ही रहता है, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं आपको, तो बस यही करना है बीटा। तो अब ये फैक्टर ही तो निकालना होता है, फैक्टर में वेट डाल दो, जहाँ हमने जैसे वहाँ पे वेट डाला था तभी तो बना था हमारा फैक्टर, ठीक है। बस हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा था क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला नहीं था। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अब फैक्टर के हिसाब से चलो, फैक्टर निकालो, वेट करो, फिर तुम्हारा एक फैक्टर आएगा उसको प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे फैक्टर के साथ भी यही करो, फैक्टर से वेट को मल्टीप्लाई करो, वेट आ गया, सारा चारों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो प्रीमियम से, तीसरा भी कर दो ऐसे ही। जब मल्टीप्लाई कर दो कि सबको सारे ऐड कर दो कि प्लस कर दो 4.5 रिस्क फ्री, ख़त्म बात, ख़त्म बात, ख़त्म बात, ख़त्म। बस ये वही वाला है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट। हाँ अब 8A पे आ गए, थोड़ा अब जाके चेंज हुआ है, दूसरा टॉपिक आया, अटकाएगा भाई साहब, बहुत लंबा लेके जाएगा आपको। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, दो स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये दिया हुआ है, मार्केट का रिटर्न है, ठीक है। ये दो स्टॉक है, एक अग्रेसिव है एक डिफेंसिव है, मार्केट का रिटर्न 7% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ टू स्टॉक, बीटा बताना है एग्रेसिव का और डिफेंसिव का, ओके। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ईच स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न ER कैसे आता है, बीटा रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस, अगर इक्वली लाइकली है, इक्वली है, लाइकली टू बी 7% और 25%, ओके। द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अगर रिस्क फ्री 7.5 है एंड द मार्केट रिटर्न इक्वली लाइकली टू बी 7 एंड 25%, द अल्फ़ा ऑफ द टू स्टॉक, जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है आपको उसमें से नहीं, हाँ एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, वही अल्फ़ा होता है। चलो जब मैं सॉल्व करता हूँ देखता हूँ होता ही नहीं। अरे भाई ये क्वेश्चन भी बैंड पे जाने वाला है, बड़ा टाइम खा रहे हैं यार ये बड़ी क्वेश्चंस है, देखने में इन्ने पुन्नू चुन्नू पुन्नू से। अब पहला कह रहा है बीटा निकालना, अब दो तरीके आ गए मेरे पास बीटा निकालने के लिए। पहला, या तो आप जो इसका ये मार्केट का रिटर्न है वो उसका डिफरेंस ले लो और स्टॉक का डिफरेंस ले लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो एक दूसरे को तो उसका आ जाएगा। और दूसरा तरीका है अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू में मार्केट का रिटर्न, ठीक है, और किया आएगा सिक्योरिटी का रिटर्न। सिक्योरिटी का रिटर्न 7% है, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है तुम्हारा ए प्लस बीटा इंटू में मार्केट का रिटर्न क्या है 4, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा करो, यहाँ पे 25 है इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में 40, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 अल्फ़ा निकालो और ये 70 हो जाएगा, और ये 25, 70 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, उल्टा कर दिया आपने, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी सिक्योरिटी का रिटर्न 4 है, गलत कर दिया, ठीक है। अब बता दिया क्या करना है, सिक्योरिटी का रिटर्न 4% है और बीटा मुझे अल्फ़ा मुझे पता नहीं है, प्लस बीटा इंटू में रिटर्न फ्रॉम मार्केट है 7%, फिर सिक्योरिटी का रिटर्न 40% है, अल्फ़ा मुझे पता नहीं, बीटा है
बीटा के साथ मार्केट का रिटर्न है 25। तो क्या करो, इसमें से माइनस कर दो 25, यहाँ पे हो जाएगा 0, बीटा में से हट गया 16 और यहाँ पे 36, तो बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा और ऐसे ही उसका 0.5 आएगा। अल्टीमेटली वही हो रहा है, डिफरेंस लेके माइनस कर दो, डिफरेंस ही तो माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा बीटा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हर एक स्टॉक का, स्टॉक कौन सा, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न में वेट लेते हैं, तो वेट है 4 इंटू 50% वेट और 40 इंटू 50% वेट, आपका आ गया 22%, 9 इंटू 50% वेट और 18 इंटू 50% वेट, आपके आ गया 9%। ठीक है, तेरह 9 इंटू 50% और 18 इंटू 50%, 13.5 आ गया, ये दोनों का है। अब बता रहे सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अगर रिस्क फ्री इतना है तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन यहाँ पे आपकी ग्राफ बनेगा, तो सिक्योरिटी का रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा और RM माइनस RF, ये होता है। तो रिस्क फ्री है मेरा 4.5 प्लस बीटा, तो बीटा ही रहेगा, और RM मार्केट का रिटर्न है 16% माइनस रिस्क फ्री 4.5, तो मेरा आ जाएगा 16 माइनस 4.5 11.5, तो 4.5 प्लस बीटा 11.5% और सिक्योरिटी का रिटर्न, सिक्योरिटी मार्केट लाइन यही है। 7.5 है, अरे 4.5 की लिख रहा है, 7.5 लिख यार, सारा गलत करवा देता है। 16 माइनस 7.5 8.5, यहाँ पे 8.5 आएगा, तो 7.5 सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन का मतलब क्या होता है कि आपकी एक ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है तो एक वेरिएबल रखनी पड़ेगी जो बीटा रहेगा, तो रिस्क फ्री, यहाँ पे सीधा CPM से काम चलता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा माइनस RM माइनस RF। अब अल्फ़ा पूछ रहा है, अल्फ़ा अभी अल्फ़ा निकाला ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में RM इक्वल टू सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आई है, 22% से आई है, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका कितना है 2 इंटू रिटर्न मार्केट कितनी है 8.5। ठीक है, तो 2 इंटू 8.5 माइनस 22, तो अल्फ़ा आपका आ गया 5%। ये किसके में, ये अग्रेसिव में। अब डिफेंसिव में देखो तो रिटर्न की सिक्योरिटी 13.5% है, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है इसका 0.5 और 8.5 को RM है, तो 0.5 इंटू 8.5 गलत 0.5 इंटू 8.5%, अरे 0.5 इंटू 8.5 कर दे और 13.5 में से तो 9 अल्फ़ा इक्वल टू 9.25% आएगा। क्या ये सही है? आपका नहीं सही है। स्टॉक एग्रेसिव, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ना कि रिटर्न फ्रॉम RM माइनस RF, रिटर्न फ्रॉम मार्केट है, तो 16% आया है आपका रिटर्न। हाँ 16%, तो 16 इंटू 2 32 माइनस 22 माइनस 10, और बी फिर दूसरा अल्फ़ा आएगा 0.5 इंटू 16, तो 13.5, 0.5 इंटू 16 इंटू 13.5, तो 5.5 अल्फ़ा आ गया। ओ भाई साहब, समझे कि नहीं, बहुत टाइम लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई साहब, सब याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। एज्यूमिंग दैट दो सिक्योरिटीज़ है, हम एज्यूम करें दो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी X एंड Y, ठीक है, सिक्योरिटी X एंड Y जो करेक्टली प्राइज्ड हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन में,
एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दी सिक्योरिटीज़, हम उन सिक्योरिटीज़ के अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.4 आर से और आर वाई से 13.4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द बीटा ऑफ सिक्योरिटीज़ ये है, ठीक है। मिस्टर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, स्टेट दैट द रिटर्न फ्रॉम मार्केट इंडेक्स इतना है, यू आर वेदर द क्लेम ऑफ मिस्टर ए इज़ राइट, इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द करेक्ट रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स। अब समझ गए? मेरे को कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं, बस मेरा फोकस पढ़ने पे ही था। अज्यूमिंग, हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट द दो सिक्योरिटीज़ है एक्स एंड वाई जो करेक्टली प्राइज्ड है स्टे एसएमएल ऑन एसएमएल पे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उनसे रिटर्न 9.5, एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.4 एंड 13.4, और उनका बीटा है 0.8। और ये मिस्टर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उन्होंने कहा कि रिटर्न फ्रॉम मार्केट इंडेक्स, द रिटर्न ऑन ए मार्केट इंडेक्स, यू आर वेदर द क्लेम, जो क्लेम है क्लेम, इफ नॉट, क्या क्लेम राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या कर सकता हूँ, तो मैं CAPM लगाऊंगा। CAPM में रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF करूँगा। रिस्क फ्री है मेरे पास, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री तो नहीं है, तो ऐसा करो रिस्क फ्री निकालो। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.4 बोल रहे हो, ठीक है। रिस्क फ्री प्लस बीटा है आपके पास 0.8 RM माइनस RF, ठीक है, यहीं से आ जाएगा रिस्क फ्री। अब आप दूसरा बोल रहे हो कि आपके पास 13.4 है रिस्क फ्री प्लस बीटा 1.3 RM माइनस RF, इससे मैंने इसको कर दो, नहीं मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने किया। तो ये देखो, एक एज्यूमिंग, वो बंदा एज्यूम कर रहा है दैट दो सिक्योरिटी है एक्स एंड वाई जो करेक्टली प्राइज्ड है SLM पे, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटीज़ 9.4 से 9.4 RX से और 13.4 RY से रिस्पेक्टिवली, और बीटा है उसका 8.8 1.3। तो मिस्टर ए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, स्टेट कहता है रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स इज 9। द रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स क्या आएगा, 9 आएगा। तो वेदर द क्लेम ऑफ मिस्टर इज राइट, क्या उसका क्लेम राइट है। तो अब भैया दो इक्वेशन बनाओ, वैल्यू मत रखना, रिस्क फ्री निकालना, कोई वैल्यू मत रखना, सिर्फ बीटा और रिटर्न के अलावा, क्योंकि तुम्हारा बीटा और रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न निकालना है, करेक्ट रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, मार्केट का रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो इक्वेशन सॉल्व करो, इन दोनों को, रिटर्न मार्केट का मत रखना ना रिस्क फ्री का रखना, वहाँ से रिस्क फ्री की वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे तो रिस्क फ्री की वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो रिस्क फ्री की वैल्यू आएगी और इक्वेशन में पुट कर देना, वहाँ से मार्केट रिटर्न कितना आ रहा है, अगर वो उतना आ रहा है तो वो गलत है, और रिस्क फ्री ये रहा आंसर, यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 8C, एक ग्रुप ऑफ एनालिस्ट वो बिलीव कर रहे हैं कि दैट द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आर गवर्न बाय 2 वाइटल फैक्टर। रिटर्न, जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है ना, 2 वाइटल फैक्टर पे गवर्न होता है। पहला, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है उसकी रेट, अगर क्या करना है, रिटर्न, हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न इन चीज़ों पे डिपेंड होता है, किस पे, कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रिटर्न क्या है, और सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक ऑफ द डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न, जो सेंसिटिविटी होती है रिटर्न की विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 फैक्टर्स आर डिनोटेड बाय B1 एंड B2। सेंसिटिविटी B1 एंड B2 से डिनोट कर रखी है, ठीक है। फर्दर, इन एनालिसिस्ट को बिलीव है कि जो यह रिटर्न है ऑन थ्री केयरफुली क्राफ्टेड पोर्टफोलियो, उन्होंने 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, केयरफुली क्राफ्ट करा है, अच्छा, XYZ मस्ट बी predominantly governed by these
टू फैक्टर अलोन, सिर्फ ये इन्हीं दो फैक्टर पे प्रीडोमिनेटली क्या होती है, गवर्न होती है, इन्हीं दो फैक्टर पे। लिविंग रिमेनिंग सम कंपनी टू फैक्टर अलोन, यही सी, और लिविंग रिमेनिंग टू सम कंपनीज पोर्टफोलियो स्पेसिफिक फैक्टर, और लिविंग रिमेनिंग जो रह बाकी बची रहती है टू सम कंपनी पोर्टफोलियो फैक्टर। एज्यूम करो दीज थ्री पोर्टफोलियो XYZ आर फाउंड इन द फॉलोइंग, फाइंड द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इक्वेशन गवर्निंग द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, नहीं, रिटर्न दी हुई है, बीटा दिया हुआ है, बीटा फैक्टर, दो फैक्टर दे रखे हैं आपको। अब कह रहा है फाइंड करो आर्बिट्रेज प्राइसिंग इक्वेशन गवर्न द रिटर्न पोर्टफोलियो। और ये जो क्वेश्चन है भाई साहब देखो, इसमें तो वही है, आप आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कैसे निकालते हो। रिटर्न होती है रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है, यही करते हो। मेरे को कुछ भी नहीं दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है और वही फॉर्मूला लगाओ और RF प्लस RM माइनस RF करो, और RM माइनस RF को X1 माना है और RM माइनस RF को X2 माना है, दो ही है और कुछ नहीं माना है इसमें, दो ही है, तीन है, दो ही है, RM1 RM2, हाँ दो ही रिस्क फैक्टर है ना, तो इसलिए दो ही है। तो अब इसने ऐसे सबका करा, तीनों में करी और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करा, तो तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके वैल्यू आएगी और वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहलाएगी। ओके, इससे ज़्यादा तो और मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8D, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क पोर्टफोलियो। मार्केट का रिटर्न है, स्टैंडर्ड एविएशन है, ओके। तो ये हम 9A पे कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक लाइन। करेक्टरिस्टिक लाइन कैसी होती है, पहले इसने पूछा है बीटा बताओ, आपको पीरियड दे दिया, सिक्योरिटी एक्स दे दी, मार्केट का रिटर्न दे दिया, तो आप बीटा तो वैसे ही निकाल सकते हो। ये सबको डिवाइड करो, इससे करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, यहाँ से बीटा आ गया, बीटा निकाला। अब सिक्योरिटी लाइन में दो चीज़ वेरिएबल होती है, एक सिक्योरिटी और रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ठीक है, दो चीज़ वेरिएबल होती है, दो चीज़ वेरिएबल है, एक सिक्योरिटी और रिटर्न फ्रॉम मार्केट। अब बीच में अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा निकाल लो आप कैसे, सिक्योरिटी रिटर्न माइनस बीटा इंटू RM, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा को रख दो, प्लस प्लेस कर दो और यहीं सॉल्व कर दो इक्वेशन, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंसीडर करो रिलेटिंग टू स्टॉक एंड द मार्केट फॉर द लास्ट 5 ईयर। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड द मार्केट, कैलकुलेट करो अल्फा बीटा एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट में आके मिल गया है, अच्छा है, बट एक बार मैं चेक करता हूँ, इसमें है नहीं है वो देख लेंगे। यहाँ स्टॉक दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, नॉर्मली आपको बीटा वैसे ही निकालना है, बीटा निकालने के बाद आप रिटर्न भी निकाल लोगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का भी आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी आ जाएगा आपका। जब टोटल रिस्क निकाल लोगे उसमें से सिस्टमेटिक रिस्क माइनस कर दोगे। सिस्टमेटिक रिस्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रिस्क के लिए आपको निकालना पड़ेगा इनटू बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M का स्क्वायर, बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से अगर सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, और ये पूछ रहा है कौन सा मार्केट एक्सप्लेन करता है, कौन सा मार्केट एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसी पे सॉल्व कर देना,
ठीक है। और रिग्रेशन इक्वेशन तुम्हारी करेक्टरिस्टिक लाइन है जहाँ पे अल्फ़ा आता है। दो चीज़ें वेरिएबल रहती हैं, सिक्योरिटी और मार्केट। अल्फ़ा बीच में फिक्स रहता है, वहाँ पे निकाल लेना और वहाँ पे बीटा की वैल्यू रख के पूरी रिग्रेशन इक्वेशन बना देना। ठीक है, मैं इसको अब करता हूँ, इसके बाद 10 पे हूँ, 10 पे। चलो 10 से बाद में स्टार्ट करूँगा, जब तक मैं इतना ही करता हूँ। बाय बाय।